गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Good गुड इवनिंग। नमस्कार सर। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और बताइए कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ बच्चा। हाँ बच्चा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप लोग का रियल गैस स्टार्ट हो गया? गुड इवनिंग सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, कितने लेक्चर हो गए रियल गैस के? 2 हुए। 2 हैं अच्छा, 2 लेक्चर हो गए, चलो सर। बढ़िया। वो चैप्टर ही बेकार है मतलब, या फिर लग रहा है कौन सा चैप्टर? रियल गैस। नहीं नहीं, बेकार कहाँ है, बेकार नहीं है, बिल्कुल अच्छा चैप्टर है। बस 2 एजम्पशन, 2 करेक्शन लेकर फिर तो पूरा इक्वेशन एक ही इक्वेशन पे चलता है, वैन डर वाल इक्वेशन। मन की आंखों से पढ़ो। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट बच्चे आ गए हैं। हाँ, वीडियो पिन कर लेते हो तो। ठीक है ठीक है ठीक है। और बताइए एग्जाम वगैरह कैसा हुआ? सर ओसी तो ठीक बढ़िया हो हुआ। गया सर। ओसी बढ़िया हुआ। हाँ सर। आईओसी? सर आईओसी नहीं अच्छा होता। नहीं ओसी बहुत इजी आया था। केमिस्ट्री बहुत इजी था। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने बोला था ना कि आपको ओसी बहुत इजी आ रहा है। आईओसी नहीं था सर, पर आसान। आईओसी बच्चा क्या है ना, देखिए आपका रिवीजन किया हुआ टाइम हो गया ना आपका, इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन पेपर इजी था, मतलब ऐसा नहीं है डिफिकल्ट था। अगर आपका वही पढ़ा हुआ रहता नया एकदम, मतलब ऐसा है कि पढ़ के जाते फ्रेश टॉपिक रहता तो फिर आप उसमें भी फोड़ देते। बस वही वाली बात है। यस सर, पेपर इजी था, बस याद नहीं। बस बस वही बात है, बिल्कुल। और ओसी में क्या फुल में फुल कितने लोगों का आ रहा है? हैंड रेज करें एक बार, हैंड रेज करें जिनको फुल में फुल आ रहा है, एक बार नाम देखना चाहता हूँ मैं। सर एक टेस्ट में तो फुल है। किसी भी दोनों पेपर में फुल है, एक बार हैंड रेज कीजिए बस। किसी भी पेपर में फुल है, 1 2 या दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नाम देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं। वाह, इतने 11 लोग हैं, बहुत बहुत बढ़िया। विशेष बच्चा? था ही आसान। अच्छा अच्छा, हाँ 12 लोग हो गए, वेरी गुड। विशेष बच्चा आपके कितने में आए हैं, मतलब दोनों पेपर में आए हैं या एक पेपर में? विशेष माइक ऑन कर सकते हैं बच्चा आप खुद से? पेपर 1 में, ओके ओके। व्योम आपका बच्चा? थोड़ा जल्दी बात कर सर लेते हैं। पेपर 1 में। पेपर 1 में। अनुभव? पेपर 2 में एक पेपर गलत 1 हो में गया। सर। पेपर 1 में। अनुभव के बाद आयुष? पेपर 2 में सर। आयुष अग्रवाल? अग्रवाल? हाँ बच्चा बताइए। आपकी शायद आवाज नहीं आ रही, कुछ नेटवर्क इश्यूज है आपका, पता नहीं आवाज नहीं आ रहा। अच्छा आगे पूछते हैं। कृति? कृति बच्चा कितना आया, कहाँ कितने पेपर में? पेपर 1 में, वेरी गुड। अभिनव? पेपर 1 में। निपुण? पेपर 1 में सर। श्रेय? सर पेपर 1 में। वाह, मतलब पेपर 2 में कोई है जो मतलब फुल में फुल आया, ऐसा कोई? सर एक गलत हो गया। अच्छा एक गलत हो गया, ओके कोई बात नहीं बच्चा। चलिए बहुत अच्छा लगा। पेपर 2 में आयुष अग्रवाल बोल रहा है कि पेपर 2 में भी आया, मतलब आयुष आपको पेपर 2 में आया, इसका मतलब 1 में नहीं आया? अच्छा
ओके कोई बात नहीं, पेपर 1 में 18 सही है। अरे वाह बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं पार्थ, कोई बात नहीं बचा। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इतना अच्छा किया। नहीं बिल्कुल बढ़िया, अच्छी बात है। जिन लोगों, अब मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ लोगों का स्कोर ऑर्गेनिक में 22 में 20, किसी के 19, किसी के 18, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चंस आगे पीछे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जहां गलती हुई उस चीज को देखिए, पेपर को एनालाइज कीजिए, पेपर से कुछ सीखिए, कहाँ अच्छा कर सकते थे, कहाँ बिगड़ गया, ये मामला देखना है। और सर सिर्फ वो और 9 पार्ट वाला जो क्वेश्चन था, हाँ टोटोमेरिज्म वाला, हाँ सर, उसमें जैसे एक भी अगर थोड़ा मिस कर गए तो वो पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं बचा, फिजिक्स और मैथ को भी देखना है। ऐसा ना हो कि हम केमिस्ट्री में नंबर 1 पे टॉप पे हैं और फिजिक्स में नीचे, फिजिक्स में टॉप पे हैं केमिस्ट्री में नीचे, नहीं चलेगा। एटलीस्ट तो इतना मान के चलिए कि केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो आपको स्कोर जरूर दे देगा, और स्कोरिंग है तो आपके रैंक को भी इंप्रूव कर देगा, लेकिन उसके लिए सपोर्टिव चाहिए, जिसका सपोर्ट है आपका फिजिक्स और मैथ। कम से कम आपको ये बढ़िया करना पड़ेगा। बढ़िया भी कम से कम ऐसा कि 60% तो एटलीस्ट सही हो, 60% मार्क्स से अबव लाए, तो फिर कोई चांस बनता है हमारा, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा खुद भी मोटिवेटेड रहिए, एकदम लगे रहिए। एग्जाम में अगर खराब हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ये सब टेम्पररी चेंज है, आपको पता है ये सारी बातें। आपको बस देखना है वो परमानेंट चेंज जो आप कर सकते हो। मतलब फाइनल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, जो 2 साल बाद, 1.5 साल बाद है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और अगर आपकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है तो ये सबसे बड़ी बात, फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री में कंसिस्टेंसी बनी हुई है, आप एक तरह से मार्क्स लाए जा रहे हो, थोड़ा सा अप डाउन चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप सही कर लोगे। अगर कुछ खराब हुआ है तो बस एक ही आपसे एडवाइस है, एक ही आपको सलाह है कि आप घर पर थोड़ा सा टाइम निकालें फैमिली के लिए। बहुत कम टाइम भी निकाले तो चलेगा, फिलहाल 2 साल, 2 साल के बाद खूब मस्ती करें, खूब घूमे, कोई मना नहीं करेगा। कॉलेज एक बार ले लें, एंजॉय कर लें, फिर मैं तो बच्चे को बोलता हूँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा वेकेशंस पे, ठीक है। कभी बस याद कर लेना अगर पॉसिबल हो पाए तो, बिल्कुल ठीक सर। है। चलो, बिल्कुल सर। बाकी आप लोग एंजॉय करते रहें, पढ़ते रहें। पढ़ाई बेसिकली बस यही जरिया है बच्चा जो आपको कहीं पहुंचा सकता है, ऊंचाइयों तक, ठीक है। तो बस इस तरह से एक मोटिवेटेड रहना है और पढ़ाई करते रहना है। कभी भी अपना मोटिवेशन को डाउन मत होने दीजिए, अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। नहीं होता है तो अपने माँ पापा से 2 मिनट 4 मिनट बात कीजिए, उनसे बातें करने की कोशिश कीजिए। लाइफ में क्या टारगेट है, क्या गोल है, कभी सोते समय 5 मिनट इस चीज पे सोचिए। जब आप बेड पे जाते हो सोने के लिए तो उस समय 5 मिनट अपने लिए जरूर सोचिए कि आपने पूरे दिन में क्या किया था और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें अगर आपकी होंगी तो बेहतरीन होगा, ठीक है। नंबर बचा, देखो नंबर एक फैक्टर नहीं है मोटिवेटेड रहने का, नंबर के अलावा भी लोग क्या है ना कि अब जो टेस्ट खराब हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपने पाप किए हैं, ठीक है, बहुत पाप किए हैं। अब वो पाप धोने का समय है तो कुछ ऐसा करना है कि हाँ, कि जो सफिशिएंट टाइम है उसमें हम पुरानी चीजों को देखें। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर आईओसी अच्छा नहीं हुआ, तो मैं कहता हूँ बच्चा तुमने आईओसी को कितना टाइम दिया, अपने आप से पूछो एक बार। सर हम तो पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका गलत है फिर तुम्हारा। रीजन बताता हूँ, तुम एक बार इतनी मोटी सी कॉपी लेके बैठ जाते हो और पलटते हो, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये पढ़ने का तरीका नहीं है बच्चा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो संभल जाओ। बहुत बच्चों से ये चीजें मैं सुनता हूँ कि सर हम तो ऐसे ही करते हैं कि पूरा केमिकल बॉन्डिंग एग्जाम से 2 दिन पहले रिवाइज कर लिया। दाल भात थोड़ी है, कुछ भी किया थोड़ी कुछ हो जाएगा। अरे कुछ चीजों को समझो, किसी चीज की गहराई को समझो। आज अगर कोई टीचर आपको पढ़ाते हैं तो उन्हें भी क्या है, चीजों को देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है, आपको बताने के लिए किस तरह से बताया जाए, कहाँ किस पॉइंट को हम रखें ताकि आपके तक दिमाग में जाए। बस वही बात को लेकर चलो, थोड़ा सा खुद से, रैंक क्या आ रहा है नहीं आ रहा है डजेंट मैटर, मेहनत करते जाओ। फाइनल एग्जाम मेरा हमारा मेन गोल है। अब ऐसा थोड़ी है कि हम पहले वाले सारे एग्जाम में फोड़ दिए और पता चला लास्ट एग्जाम में खुद फूट गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुल मिलाकर मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है, आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। रात में 5 मिनट जरूर सोचिएगा, सही गलत सब आपको पता चल जाएगा। कुछ एक्सेस आपके साथ बुरा होता है तो 5-7 मिनट अपने पेरेंट्स से जरूर बात कीजिएगा,
कि क्या कैसे करना चाहिए। वो आपको जरूर अच्छा सजेस्ट करेंगे, हमारे से भी अच्छा गाइड आपको करेंगे, क्योंकि अभी वो आपके साथ है, ठीक है। और कभी कोई प्रॉब्लम हो तो बेफिक्र हमें बताइए, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिए। चलिए थोड़ा स्टार्ट करते आईओसी हैं। की टेक्निक बता दो। यस सर। आईओसी में मैं बच्चे को बता रखा हूँ कि आईओसी में सबसे पहले तो आपको ये चीज का ध्यान दें, बल्क में कभी ना पढ़ाई करें। कभी भी रट्टा मारने वाला टॉपिक लेकर पूरा एक बार बैठ गए और आज ऑक्सी एसिड भी खत्म कर लेंगे, आज वैन डर वाल्स फोर्स भी खत्म कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। टारगेट सेट कीजिए, अपने कॉपी पर टारगेट सेट कीजिए कि पर डे अगर आप 3 घंटे बैकअप करते हो, ठीक है, अगर आप 3 घंटे बैकअप का मतलब है पुरानी चीजें रिवाइज करते हो, तो 1.5 घंटे केमिस्ट्री को, 1.5 घंटे फिजिक्स को दीजिए और उस 1.5 घंटे में कोई एक टॉपिक पढ़िए। जैसे आज मेरा मन किया वीवीटी से क्या क्या सीख सकते हैं, कितने डेप्थ में जा सकते हैं, सिर्फ वीवीटी को पढ़ेंगे अपन। पढ़ने के बाद तरह तरह की चीजें सोचेंगे, सर ऐसा हो जाता तो, सर डी जेड स्क्वायर को क्यों नहीं यूज किया आपने, सर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सर डेल्टा बॉन्ड हवाओं में सोच रहे हैं कैसे बन रहा है। जब ये इस तरह से पढ़ाई होगी, जब आपका वो टॉपिक अच्छा है, गेट खुली हुई थी क्या, अच्छा, जब वो टॉपिक आपका अच्छा बचा तो हम मूव ऑन करेंगे वैसे टॉपिक जो हमें खराब लगता है। एग्जाम के टाइम में उसको पढ़ेंगे तो और खराब लगेगा। एग्जाम के टाइम में क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ, जब पेज पलटते हैं ना तो लगता है अरे ये भी पेज तो हमें आता है, इसमें फॉर्मूला ही तो है, पलटा, अरे ठीक है ये तो हो जाएगा। और जब एग्जाम में आता है ना तो कुछ दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि हम एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले रिवाइज करके आए हैं और पूरा दिमाग खिचड़ी हो चुका है। दिमाग कहता है ये यहाँ जाएगा, दिमाग कहता है, मन कहता है वहां, दिल कहता है वहां, बस आप पूरे गोल गोल घूमने लगते हो। कभी भी आईओसी को रिवाइज करना है, पर्टिकुलर टॉपिक उठाइए। जैसे कि मैं बार बार बच्चों को यही बात सजेस्ट करता हूँ, ऑक्सी एसिड बच्चे को बहुत बुरा लगता है, तो ऑक्सी एसिड को एक दिन पूरे 1.5 घंटे पढ़िए। अगर नहीं होता है तो अगले दिन भी उस चीज को रिवाइज कीजिए, नहीं होता है तो उस पर क्वेश्चंस कीजिए। पहले एक टॉपिक क्लियर कीजिए, एक टॉपिक के जब आप मास्टर बन जाएंगे, दूसरे टॉपिक में आपको खुद मजा आने लगेगा। बल्क में कभी भी चीजों को ना ले जाएं, कभी भी कॉपी पलटने वाला पढ़ाई ना करें, ठीक है। नहीं, बहुत लोग कहते हैं, हम अभी ना आपकी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम है। ओके सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, मार्क्स आपने लाया, लेकिन मैं तो कहूंगा कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, ये ज्यादा अच्छा है। चलिए शायरी सुनाते रहेंगे, अभी तो फिलहाल पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए अपना टाइम दिया और हम खुद भी 15-12 मिनट लेट आए थे। चलिए लेट इन द सेंस कि क्या है ना कि क्लासेस जब हमारी होती है ना तो वहां पे कहीं ना कहीं लेट हो ही जाता है, हमारा दूसरा क्लास था। अच्छा हाँ आपका सर, आपने बताया था। हाँ आपका जो ये था आपका स्टीरियो, आपके कौन से, ये रहा ना, TQL2 इसमें दिख रहा है क्या आपको TQL2? हाँ ये रहा ना, यही है ना। यस सर। यस आइडियल गैस से क्वेश्चंस नहीं थे तो क्वेश्चंस आइडियल गैस से, ग्राम लॉ से थे, सो टेस्ट में थे तो ग्राम लॉ से क्वेश्चन थे ना। यस सर। यस सर। एक पैराग्राफ डाल रखा था पूरा ग्राम लॉ से, कैसे क्वेश्चंस नहीं थे। चलो बच्चा यहाँ तक हम लोगों ने अपनी गाड़ी बढ़ा ली थी और हमने बहुत सारे बेहतरीन एग्जाम्पल देखे थे। हमने क्यूमुलेटेड सिस्टम देखा था, हमने क्यूमुलेटेड रिंग देखा था, हमने रिंग के अंदर देखा था, हमने डबल बॉन्ड के अंदर देखा था, और हमने बहुत सारी चीजें देखी थी कि कहाँ कहाँ जीआई पॉसिबल है और कहाँ नहीं है। ठीक है बच्चा, इस तरह से चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया था ना, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट यस है। सर। इस रिंग के अबाउट, इस रिंग में इस बॉन्ड के अबाउट जीआई है, दिख रहा है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि एक लोन पेयर ये और एक ग्रुप ये, दो ग्रुप ये हो गए और दो डिफरेंट ग्रुप इधर है, दिख रहा है बच्चा। हाँ सर, दिख रहा है। यस सर। चलिए आज क्वेश्चंस देते हैं, देखते हैं कितने लोग क्वेश्चंस के साथ साथ आज टॉपिक भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सिंसियर रहिएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं फास्ट होता हूं तो मुझे स्लो कराइएगा, पूछिएगा, पार्टिसिपेशन जरूरी है। चलिए
क्वेश्चन हमने 16 तक किया था, 17 से करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या था? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, बताइए इसमें जीआई पॉसिबल है या नहीं है। बढ़िया से सोच के आंसर करना बच्चा, जल्दबाजी नहीं करनी है। यस सर। बोलिए नहीं बच्चा। है। यस सर। नो सर। नो सर। नहीं है सर। नहीं नो सर। सबसे पहले खोजिए क्या कोई टर्मिनल ग्रुप है क्या इसमें? नहीं, नो सर। सर। टर्मिनल पे ग्रुप नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे जीआई कैसे हो सकता है। तो हर एक रिंग को खोजिए, क्या रिंग में दो डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं, ये खोजना स्टार्ट कीजिए। तो अगर बच्चा मैं ध्यान से देखो, मैं सर हो इस, सकता है। हाँ मैं वही कर रहा हूँ कि बीच वाले रिंग को जरा ध्यान से देखो। इस वाले अगर रिंग को आप देखोगे तो क्या इसमें दो डिफरेंट ग्रुप नहीं लगे हुए? देखो ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, दो डिफरेंट ग्रुप है ना वो। एक ऑक्सीजन से लिंकेज है और एक कार्बन से। यस सर। तो मैं कहूंगा बीच वाला रिंग जीआई शो करेगा। अब मेरी बात समझो, पहले ध्यान से सुनना। तो मैंने ये कैसे बोला, कैसे समझ में आया मुझे जीआई शो करेगा, सुनना बच्चा। अगर मैं पहले वाले रिंग को मान लूं इस तरह से बोर्ड के प्लेन में, तो दूसरा रिंग ऐसा होगा ना बच्चा, हाँ या ना? हाँ सर। फिर तीसरा रिंग कैसा हो जाएगा? ऐसा ही हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा सर। हाँ, तो इसका मतलब ये इसका ऑक्सीजन, ये दिख रहा है आपको, ये इसका ऑक्सीजन, यस सर। बीच में एक रिंग सोया हुआ है और दूसरा रिंग, ये कल ही बताया था लास्ट क्लास में, याद है ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। तो ये वाला रिंग सोया हुआ है और ये रिंग फिर से ऐसे है। इन दोनों ऑक्सीजन, देखो ये ऑक्सीजन है, ध्यान से देखना, ये दोनों एंगल मिडिल फिंगर जो मेरा है ये ऑक्सीजन है। अगर ये ऑक्सीजन है तो इसका ऑक्सीजन का डिस्टेंस आपको दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। ठीक है। यस सर। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो आप देखो डिस्टेंस चेंज हो गया ना। हो गया सर। यस यस सर। सर। यस सर। पूरा ग्रुप एक ही प्लेन में है ना, देखो ये पूरा ग्रुप है ना। यस सर। यस मतलब सर। मैं कहूंगा इस रिंग के अबाउट दो डिफरेंट वैलेंसीज मिल रही है, जिसमें दो अलग अलग क्या लगे हुए हैं? वैलेंसीज, अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। इसलिए मैं कहूंगा जीआई इस रिंग के अबाउट होगा। अगर हमें कोई बोले जीआई मार्क करके दिखाओ किसके अबाउट होगा, तो मैं कहूंगा इसके अबाउट। सही है ना? यस सर। यस सर। अब देखो इसका स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ समझाने के लिए। ये ऑक्सीजन को मैं मान रहा हूँ बोर्ड के प्लेन में। आई रिपीट, बोर्ड के प्लेन में मैंने ये ऑक्सीजन बोला। तो यहाँ पे जो ये वाली रिंग होगी बच्चा, ये तो कुछ ऐसी होगी ना, ये बाहर निकली हुई, ये वेज, ये डैश। और फिर से ये रिंग कैसी होगी? ऐसी होगी। क्या ये चमक रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। ये जो बीच वाली रिंग मैंने बनाई है, मैं काम करता हूँ इसको उसी कलर से बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, बेकार लग रहा था। ये पीछे वाली रिंग हो गई और ये आगे वाले पार्ट की हो गई। ठीक है, ये वेज है और डैश है। ठीक है, दोनों को मैंने बना दिया है। तो अगर आपको ध्यान से समझ में आएगा तो एक रिंग ऐसे है, दूसरा रिंग सोया हुआ है और तीसरा रिंग ऐसे है। तो क्या ये दोनों रिंग एक ही प्लेन में है ना? यस सर। यस तो सर। मैं कहूंगा जीआई पॉसिबल है सर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का डिस्टेंस, अभी मैं अगर फिर से बनाऊं इसी चीज को, देखो दोनों डिफरेंट हो गए ना बच्चा? बोलो। एक सिस के जैसा दिख रहा है, एक ट्रांस के जैसा, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों एक साइड है और एक तरफ ऑक्सीजन कहाँ है? अलग साइड है। तो मैं कहूंगा ये वो यूनिट है जहां पे जीआई पॉसिबल है। बोलिए सही है ना? यस यस सर। सर। मैंने, यस सर। हाँ तो मैंने स्ट्रक्चर भी बना दिया। इसके दो पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, इसको बढ़िया से कॉपी कीजिए। फिर हम आगे पूछते हैं आपसे क्वेश्चन, आप आंसर करना। एग्जाम में जीआई के क्वेश्चन सही हुए थे ना? यस सर। यस सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बताइए जीआई पॉसिबल है? यस सर। किसके अबाउट? सर दो रिंग से के अबाउट। सर राइट साइड सिग्मा है जहाँ पे। हाँ गुड, मतलब मैं कहूंगा सर इसके अबाउट जीआई पॉसिबल है। अगर आप ध्यान से देखें इसके अबाउट जीआई बच्चा पॉसिबल है, क्योंकि हम देख सकते हैं दो डिफरेंट ग्रुप है, एक तो मिथाइल और एक हाइड्रोजन भी है ना। यस चलिए गुड। क्वेश्चन नंबर 19। ये फिर से स्टार्ट हो गया यार, ये रुको, इसका मैंने इलाज देख लिया है। ये क्यों होती है ये तो नहीं पता, लेकिन मैंने इसका इलाज देख लिया है। इसको मैं तुरंत ठीक कर देता हूँ। एक सेकंड में ठीक हो जाएगा, अब देखो। चलो अब देखो 19 में देख लो एक बार। क्या ये जीआई शो करेगा बताओ? यस सर। Yes, sir. क्या ये Yes, दो sir. ग्रुप, ये देखो दोनों sp3 कार्बन मिल रहे हैं इस रिंग के अबाउट, तो मैं कहूंगा डिफरेंट है। हाँ सर बिल्कुल डिफरेंट है, तो जीआई शो करेगा। जो यूनिट के अबाउट कर रहा है मैं उसको सर्किल कर दे रहा हूँ ऐसे डॉटेड लाइन से, ताकि आप समझे। क्वेश्चन नंबर 20, क्या ये जीआई शो करेगा? ध्यान से सर देखो। ये 19 वाला समझ नहीं आया। देखो ना बच्चा, ये मिथाइल या हाइड्रोजन है, ये मिथाइल या हाइड्रोजन है, तो इसके अबाउट करेगा ना। ओके सर। दो डिफरेंट ग्रुप मिल रहे हैं। हाँ सर। बताओ बताओ ये करेगा क्या? यस सर। Yes, sir. क्या डबल बॉन्ड के अबाउट करेगा? नहीं सर। नहीं, No, sir. इसके अबाउट करेगा ना बच्चा। यस यस गुड, बहुत बढ़िया। तो जिसके अबाउट कर रहा है उसको सर्किल जरूर करें, ताकि आप कभी नोट्स रिवाइज करें तो आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 21। बताइए करेगा या नहीं करेगा? यस सर। यस सर। Yes, sir. इसके अबाउट करेगा ना बच्चा, इसके अबाउट देखो। यस सर। ठीक है, डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के अबाउट 8 की रिंग से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ऐसे करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, सोच सकते हैं, बिल्कुल कैपेबल है हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे मन में ये आ रहा है, इसका भी आंसर आप बता दो। क्या ये जीआई शो करेगा? देखो करेगा सर। क्यों बच्चा, कैसे करेगा बताओ जरा। एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन। गुड, यहाँ पर एक लोन पेयर भी तो होगा ना, तो दो डिफरेंट ग्रुप हो गए। क्या नाइट्रोजन sp3 है? हाँ सर sp3 है, यस तो खत्म करेगा। दो डिफरेंट ग्रुप है, जीआई शो करेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस तरह से कुछ कितने भी क्वेश्चंस आप ले आओ, जीआई कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बताइए जीआई शो करेगा? यस सर। Yes, sir. अच्छा एक को मैं हटा देता हूँ, एक को मैं हटाता हूँ। आप बताओ जीआई शो करेगा? No, sir. No, sir. करेगा No, ना रे? Sir, करेगा यस sir. सर। जीआई शो सर, बाहर करेगा। से सर रिंग के अबाउट करेगा। ये Yes, ring देखिए के about ये करेगा। हाँ इसी के अबाउट तो बोल रहा हूँ मैं, करेगा ना। हाँ करेगा। यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। थोड़ा ध्यान से, आप थोड़ा क्वेश्चंस स्टैंडर्ड आएंगे। शायद तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस करा दिए थे क्या? नहीं कराए हाँ थे, सर। चलो। नहीं इसके ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराए थे, ट्रायंगल वाले कहाँ कराए थे। चलो ये बताओ, क्या कोई इसमें टर्मिनल ग्रुप है क्या? देखो टर्मिनल ग्रुप कब होगा, जब इसके कॉर्नर्स मिलेंगे, मैच करेंगे। यहाँ पे कोई कॉर्नर्स नहीं है, कोई मैच करने वाला नहीं है, तो यहाँ टर्मिनल ग्रुप 3 के रिंग में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, जैसे देखते थे। नंबर ऑफ रिंग प्लस पाई नहीं है। हाँ तो टर्मिनल नहीं है ना, रिंग प्लस पाई तो इवन है, वो तो छोड़ो। टर्मिनल थोड़ी होता है 3 के रिंग में। तो मैं कह रहा हूं कि सर यहाँ पर क्या रिंग करेगा क्या? सेपरेटली देखो, रिंग करेगा क्या? No, sir. No, sir. नो सर। रिंग नहीं करेगा। क्या डबल बॉन्ड करेगा? चेक करो, देखो डबल बॉन्ड में दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। क्या इधर डबल बॉन्ड में दो डिफरेंट ग्रुप हैं क्या? No, sir. नो सर। बराबर है।
ये तो बराबर है, ये तो सेम ग्रुप है। अगर ये सेम ग्रुप है तो ये जीआई शो नहीं नहीं करेगा। करेंगे। नहीं करेगा। 25 थोड़ा संभल के। बताइए जीआई, जीआई कहाँ करे, CS3 है ये, ठीक है बच्चा। जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, सोच के बताएंगे। सर करेगा। करेगा। करेगा सर। यस सर करेगा। डबल इसके बॉन्ड अबाउट, के। वेरी गुड, डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई शो होगा। समझ में आ रहा है बच्चा क्यों? यस सर। क्योंकि इस पे देखिए दो डिफरेंट ग्रुप, और इधर ग्रुप सेम है या अलग है? अलग है। अलग अलग है। अलग है, क्योंकि इधर मिथाइल मिल रहा है, इधर कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे अलग है, इसलिए जीआई शो करेगा अबाउट द डबल बॉन्ड। क्लियर है ना बच्चा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 26। अब आप कंफ्यूज नहीं होगे, मुझे समझ में आ गया, आप सीख गए हो। जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, सोच के बोलना यस सर। आराम नो से। सर। नो करेगा सर। सर। नो सर सर। अबाउट करेगा। नो सर। नो सर। सर करेगा। करेगा सर, रिंग के अबाउट। करेगा। नो सर। क्या रिंग में हमें दो डिफरेंट वैलेंसी मिल गई क्या, sp3? हाँ सर मिल गई। हाँ सर। तो डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं करेगा। ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड में तो सेम ग्रुप मिल गया, डबल बॉन्ड में नहीं करेगा, लेकिन क्या रिंग के अबाउट करेगा क्या? हाँ सर। यस सर। बच्चा देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें कोई टर्मिनल नहीं था, तो हमने क्या किया, डबल बॉन्ड और रिंग के अबाउट चेक कर लिया इंडिविजुअली। तो इन सब सारी कहानियों को थोड़ा अच्छे से समझना। बताओ यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ अबाउट रिंग, ठीक है, अबाउट रिंग। यहाँ पे क्या होगा बच्चा? यस सर। करेगा सर। के अबाउट, Yes, sir. रिंग के अबाउट सर या के फिर अबाउट। सेम नहीं हो जाएगा। हाँ रिंग के सर रिंग के अबाउट। दोनों के अबाउट करेगा। नहीं बच्चा, इसके अबाउट कैसे करेगा? इसके अबाउट तो दो सेम डिफरेंट हो ग्रुप है। जाएगा। क्या ये ग्रुप डिफरेंट है क्या? नो सर। नहीं है बच्चा, सेम है ना, इधर भी मिथाइल उधर भी मिथाइल, दोनों तरफ सेम, ये दोनों ग्रुप ही सेम हो गए। यहाँ रिंग के अबाउट करेगा, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं करेगा। समझ में आ गया ना? यस सर। तो ऐसे छोटे मोटे एग्जांपल्स अगर आपके पास आए तो बस आप कर लीजिएगा, जल्दबाजी में सिर्फ गलती मत कीजिएगा, ठीक है? मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए, अब आपको समझने आना चाहिए बस। जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। करेगा। Yes, sir. गुड, जीआई शो करेगा। दिख रहा है ना बच्चा? यस सर। यस सर। तुम्हें चमकना चाहिए ये चीज कि जीआई कहाँ है और कहाँ जीआई नहीं है, ठीक है? पूरे मॉलिक्यूल में बस ऐसे अगर कहानी चलती रहेगी तो आपको समझ में आते रहेगा। हेडिंग डालेंगे बच्चा, जीआई इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल एंड ट्राइफिनाइल सिस्टम। ट्राइफिनाइल सिस्टम, बाइफिनाइल और ट्राइफिनाइल सिस्टम में कैसे जीआई देखते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पे एक एग्जांपल और पूछ लेता हूँ, मेरा मन कर गया अभी क्वेश्चन में कि आप कहीं गलती तो नहीं करोगे ना? वैसे मुझे पता है नहीं करोगे, लेकिन फिर भी इस कंपाउंड में जीआई है क्या? यस सर। यस सर। किसके अबाउट? रिंग के अबाउट। सर रिंग के अबाउट। रिंग के अबाउट है सर। बहुत सारे ग्रुप हैं, ध्यान से देखो। सर टर्मिनल के अबाउट भी होगा, रिंग सर के अबाउट भी टर्मिनल के होगा, अबाउट। हाँ रिंग के अबाउट भी होगा, ठीक है? इस तरह से आपको समझना है। दूसरी बात, एक सेकेंड, अगर मैंने यहाँ पे फ्लोरीन कर दिया, आप बताओ जीआई है क्या? यस सर। रिंग के अबाउट है। रिंग के अबाउट है। रिंग के अबाउट है, यहाँ भी है चाहे यहाँ भी है। क्लियर है ना बच्चा? यस सर। यस। चलो, ऐसी कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए आएगा तो कंफ्यूज मत होना। चलो, जीआई इन बाइफिनाइल एंड ट्राइफिनाइल सिस्टम समझते हैं कैसे।
जनरली क्या होता है बच्चा, अगर हम बाइफिनाइल की बात कर रहे हैं मतलब दो फिनाइल रिंग को हमने जोड़ दिया है, ठीक है, समझना ये अच्छे से समझना कुछ एग्जांपल्स के साथ, तो आपको ज्यादा अच्छे से फील आएगा। मुझे एक बात बताओ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पे हम देखते हैं, जहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या जहाँ फ्री रोटेशन? रेस्ट्रिक्टेड Restricted rotation. अब यहाँ पर देखो कि सिग्मा बॉन्ड है, दिख रहा है ना बच्चा, ये यस सिग्मा Yes, sir. बॉन्ड से Yes, दो sir. फिनाइल लगी हुई है, तो दोनों फिनाइल आपस में क्या होंगे, घूमेंगे, हाँ या ना? हाँ सर Yes, घूमेंगे। sir. Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है। यहाँ पे बच्चा मैं कहूंगा सर यहाँ फ्री रोटेशन पॉसिबल है, क्योंकि फ्री रोटेशन इसलिए क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड रिंग के बाहर है, ठीक है। समझिएगा बच्चा, ध्यान से समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं इस बाइफिनाइल सिस्टम में, पहले बाइफिनाइल पढ़ेंगे फिर ट्राइफिनाइल, ठीक है। तो बाइफिनाइल पहले हेडिंग डाल लेंगे। हम क्या करेंगे बच्चा, इस बाइफिनाइल सिस्टम में हम ऐसे ग्रुप यहाँ पे इन्वॉल्व कर देंगे जो स्टेरिक रिपल्सन लगा रहे हैं, जैसे ए, बी, सी और डी, मतलब ऐसे भारी भारी बड़े बड़े बल्कियर ग्रुप यहाँ पे हमने लगा दिया है। अब सुनना बच्चा क्या होगा यहाँ पे, क्या ए बी सी डी क्या है, लिख देता हूँ, ए बी सी डी दे आर बल्कियर ग्रुप। बल्कियर ग्रुप का मतलब है जो स्टेरिक रिपल्सन लगाते हैं, मिथाइल, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बड़े बड़े ग्रुप। अब सुनना बच्चा, अब मैं तुम्हें समझाता हूं इस पेज के हेल्प से, सुनना ध्यान से। देखो बच्चा, आपका जो यहाँ पे फिनाइल है, ठीक है, जो फिनाइल है वो sp2 कार्बन है ना, बोलो। हाँ सर। ठीक, अगर sp2 कार्बन है तो वो एक प्लेन में होगा, ये रहा आपका प्लेन। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप समझ जाएं इस तरह से। देखिए मैं ड्रॉ करता हूँ, लेकिन आपको मिरर इमेज दिखेगा, दिक्कत ये है कि आपको सब उल्टा दिखेगा, ठीक है। फिर भी मैं ऐसे में समझाता हूँ, समझ। सपोज करो बच्चा एक फिनाइल रिंग है, हाँ बच्चा, अच्छा स्क्रीन बड़ी कर दे। अच्छा इसको कॉपी कर लिया ना, ये इस वाले को कॉपी कर लिया ना, इसी को समझाऊंगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, सर चलो आप देखो। सेटिंग से अपनी वीडियो को मिररिंग भी ऑफ कर सकते हो। हाँ बच्चा क्या कर सकता है? सर वीडियो सेटिंग से मिररिंग भी ऑफ कर सकते हो, जिससे मतलब सीधा देखेगा मैं। अच्छा मैं कर सकता हूँ? हाँ अपने पीसी से। नहीं नहीं वो तो आप कर सकते हैं ना, मैं भी कर सकता हूँ क्या? हाँ सर, सेट अच्छा। वो वीडियो सेटिंग में ऑप्शन रहता है। अच्छा मान लो स्क्रीन शेयर है, ताकि मेरे को थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, तो वीडियो सेटिंग में मैं देख लेता हूँ, एक बार रुक जाओ। करना क्या है यहाँ पे? पीसी से करना पड़ेगा। हाँ पीसी से ही कर रहा हूँ, इसमें तो कुछ है ही नहीं। सर वीडियो सेटिंग करके ऑप्शन होगा। नहीं है बच्चा पीसी में, इसमें नहीं है ये। मैं स्टार्ट वीडियो आता है ना, उसके राइट साइड में एरो होगी। इसमें देखो कुछ कुछ ऑप्शन है, हाइड, सेल्फ व्यू, रिमूव, स्पॉटलाइट, पिन। सर जहाँ पे म्यूट और वीडियो का ऑप्शन रहता है ना, हाँ वहाँ पे मतलब जहाँ पे वीडियोस के राइट साइड में एक वो आ रहा होगा एरो, जस्ट वीडियो के राइट में। पता नहीं बच्चा, ये डेस्कटॉप पे खुला हुआ है, एलन का डेस्कटॉप है जहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूँ, तो मे बी नहीं। सर वो मीटिंग के अंदर क्या रहा है? जहाँ पे जैसे आप अनम्यूट होते हैं, अनम्यूट। सर मीटिंग के अंदर जो है वो स्टार्ट वीडियो और म्यूट वगैरह जैसे जूम मीटिंग होती है, उसमें आते नहीं है ना नीचे ऑप्शन, पार्टिसिपेंट, शेयर स्क्रीन, चैट। हाँ इसे ये इसमें नहीं आ रहा, ये डेस्कटॉप व्यू में नहीं आ रहा, पता नहीं। डेस्कटॉप व्यू में शेयर स्क्रीन आ रहा है, चैट आ रहा है, स्टार्ट वीडियो आ रहा है, बस और कुछ नहीं आ रहा। सर स्टार्ट वीडियो है ना, तो उसके जस्ट राइट में एक एरो बनी हुई है, स्टार्ट नहीं वीडियो के नहीं ऊपर की तरफ नहीं थोड़ा। नहीं बनी हुई है, नहीं बनी हुई है, इस डेस्कटॉप व्यू में नहीं बनी हुई है, वही देख रहा हूँ, नहीं बनी हुई कोई बात है। स्टार्ट, अनम्यूट और चैट तीन ऑप्शन आ रहे हैं, शेयर स्क्रीन बस 4। चलो कोई बात नहीं, हम यहीं से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हमें लगा कि वहां से भी पॉसिबल हो सकता था, मे भी पीसी में ऑप्शन हो और डेस्कटॉप पे नहीं आ रहा। सुनो भगवान जाने। अब एक फिनाइल है बच्चा, आप एज्यूम करो कि ये फिनाइल है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ एक फिनाइल है, एज्यूम कर लो। मैं मार्कर से बना दूं क्या, तो ज्यादा समझ में आएगा? Yes, sir. Yes, sir. ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपके लिए मार्कर से इस पे ड्रॉ कर लेता हूँ।
हमारा मार्कर। आप लोग भी एक काम करें, 2 पेज लेके बैठे जैसे जैसे मैं करूंगा करना तो ज्यादा समझ में आएगा। 1 सेकंड। हाँ बच्चा, अब देखिएगा जो मैं दिखा रहा हूं आपको समझाने के लिए उसको समझिएगा, ठीक है। पेज पे मैंने क्या किया, ए और बी बल्कियर ग्रुप है, ठीक है, मैं उसको रिप्रेजेंट कर दूंगा। देखिए बच्चा, देखिएगा मैं कैमरा में दिखा रहा हूँ, मे बी ये उल्टा दिखेगा आपको मिरर इमेज, कोई बात नहीं, समझने के लिए देख लीजिए। देखिए ये ए बी है और ये सी डी है, दिख रहा है ना, ये 2 रिंग आपस में जुड़े हुए इस तरह से। यस सर। हाँ, थोड़ा सर ध्यान सीधा से। दिख रहा है। नहीं, ए और बी तो उल्टा लिखा हुआ दिख रहा होगा ना। नहीं सर सही है। सीधा दिख सर रहा है। सीधा ही दिख रहा सीधा है। ही दिख रहा है सर। सर सीधा ही दिख रहा है। हाँ, सही दिख रहा है, आप समझाओ। अच्छा, हमें उल्टा दिख रहा है फिर, चलो सुनो मेरी बात। तो इस तरह से बच्चा ए और बी आपके इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखो, ए और सी बल्कियर ग्रुप है ना। अगर ए और सी बल्कियर ग्रुप है तो क्या ये एक प्लेन में रहेगा क्या? नो सर। नो सर। सर, रिफ्लेक्शन करेगा। रोटेट हो जाएगा। यस सर। यस सर। ध्यान से देखो, मैं फिर समझा रहा हूँ, ए और बी जो है, ए सी के साथ और बी डी के साथ रिपल्सन होगा और यहाँ पे ये घूम जाएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ध्यान से देखना, तो एक रिंग परपेंडिकुलर चली गई और जो सी Yes, और डी sir. वाला है वो हमारे पेपर के प्लेन में। मैं कहूंगा कि सी का ए के साथ डिस्टेंस, ध्यान से देखना। अब ये देखो बच्चा, ध्यान सुनना, जैसे ही यहाँ पर ये रोटेट हो गया, जैसे ये रोटेट हो गया, क्या हम एक चीज देख पा रहे हैं कि अब रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो गया। ये मॉलिक्यूल घूम नहीं सकता क्योंकि ये मॉलिक्यूल कभी ऐसे आना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि जब ऐसे आ रहा था तो इस पे रिपल्सन लग रहा था। रिपल्सन के कारण इसमें हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड के अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया। ऑल्दो सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन होता है, बट इस केस में बाइफिनाइल के जब ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हो तो उस केस में रोटेशन क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड। अब ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल या इस फॉर्म में, ये बताओ। परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर में जरा ध्यान से देखो, सी और ए के बीच का डिस्टेंस, सुना, सी और ए का डिस्टेंस ऐसे, और मैं ए को इधर ले आऊं जहां पे बी लिखा हुआ है और बी को उधर कर दूं, तो क्या सी का डिस्टेंस और ए का डिस्टेंस बदल जाएगा क्या? सेम रहेगा। नो सर। नो सर, सेम रहेगा। ये डिस्टेंस, चाहे ये डिस्टेंस बराबर रहेंगे बच्चा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गए, एक ऐसे है और दूसरा प्लेन ऐसे है। क्या समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। यस सर। तो अब देखो, मैं जो ड्रॉ कर रहा था उसके बारे में अब जरा समझो, ठीक है, जरा समझना। यहाँ पर ये जो 2 ग्रुप हैं ये कुछ इस तरह से होंगे कि यहाँ पर रोटेशन हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड। पहली बात तो दिस इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कोई भी पूछे कि सर यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड है, रोटेशन कैसे रेस्ट्रिक्टेड हो गया, तो उसको ये बोलना कि सर बल्कियर ग्रुप में क्या होगा, रिपल्सन लगना स्टार्ट हो जाएगा। रिपल्सन के कारण ये मॉलिक्यूल ही रोटेट करना बंद कर देगा। तो मैं कहूंगा ड्यू टू रिपल्सन, ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, ठीक है, स्टेरिक रिपल्सन। अब सुनना आगे ध्यान से। अब आगे, अगर ये मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर रहा है तो मैं कहूंगा एक मॉलिक्यूल बोर्ड के प्लेन में है और एक मॉलिक्यूल कहाँ है बच्चा? परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। वेरी गुड।
तो मैं यहाँ पे वैसा सिनेरियो यहाँ पे बना रहा हूँ तुम्हें, ताकि थोड़ा विजुलाइज हो पाए कि ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन चला गया, मतलब बोर्ड के प्लेन, वो बोर्ड के परपेंडिकुलर इस तरह से। तो यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है सी, वो कुछ ऐसा होगा, और जो यहाँ लगा हुआ डी है वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, थोड़ा डी अच्छे से बना लीजिए। और यहाँ पे जो लगा हुआ ए और बी है वो बोर्ड के प्लेन में होगा। तो ए से सी का डिस्टेंस कभी चेंज होगा क्या, सोचो? नो सर। नहीं होगा सर। नहीं, ए ऐसे है और सी ऐसे है तो कभी भी चेंज नहीं होगा। मैं कहूंगा हमेशा बराबर रहेगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में चले गए। तो मैं कहूंगा यहाँ एरियल डिस्टेंस जब बदलेगा नहीं तो जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? नो सर। नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो लिख लीजिए इसको, बहुत अच्छा पॉइंट है कि ए से सी ये दोनों फिनाइल रिंग आपस में कहाँ है? दे आर बोथ फिनाइल रिंग, both phenyl rings are present in different plane that is perpendicular to each other, planes perpendicular to each other। ठीक है बच्चा, प्लेन जो है वो perpendicular to each other है, hence GI not possible। इसको बढ़िया से कॉपी कर लीजिए, वेज डैश का लाइन बढ़िया से बनाइए, फिर मैं आपको ट्राइफिनाइल का केस पढ़ाता हूँ। पहले बाइफिनाइल का केस में देख लीजिए, उसका ट्राइफिनाइल, फिर एग्जांपल पढ़िए। सर जैसे एक चीज पूछनी थी। हम्म, सर आपने सी और डी पे वेज और डैश बना दिए हैं। हाँ बोलिए। सर तो ये मतलब दूसरे बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है या फिर पहले वाले के? नहीं नहीं, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये वाले रिंग और ये वाले रिंग। अब आप सुनो मेरी बात, अब इसको वेज डैश बना लो या इसको वेज डैश बना लो, बात एक ही है ना? यस सर। बस वही है, मैंने एक को एक प्लेन में माना तो दूसरे को आउट ऑफ प्लेन कर दिया, खत्म। सर सी किसके परपेंडिकुलर है? सी चला गया बच्चा इधर, परपेंडिकुलर नहीं, दूसरे प्लेन में प्रेजेंट है, कहने का मतलब परपेंडिकुलर मत बोलो उसको। मैं कहूंगा सी ऐसे है, ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे निकला हुआ, इस रिंग पे लगा हुआ सी, देखो ऐसे सी है, और ए जो है वो यहाँ है, दिख रहा है? तो ये आपस में प्लेन ही दूसरा है। ओके सर। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया ना? यस सर। अब इसी में हम ट्राइफिनाइल का केस पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिख लीजिए ट्राइफिनाइल। अब ट्राइफिनाइल में क्या होता है वो चेक कर लेते हैं बच्चा, बहुत इजी है, घबराने की जरूरत नहीं होगी आपको कि सर इतना भारी भरकम चीज याद कैसे होगा। सब होगा, सब होगा, सब्र रखो। ट्राइफिनाइल में जब हम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कर दें, आई रिपीट, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन फिनाइल में तब होगा जब स्टेरिक रिपल्जन लगेगी, और स्टेरिक रिपल्जन तब लगेगा जब इस पे कोई बल्कियर ग्रुप होगा। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मिथाइल के चारों फिनाइल के चारों कॉर्नर पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया जो कि बल्कियर ग्रुप है, 1 2 3 4। और अगर कोई यहाँ पे बल्कि ग्रुप आ गया, सपोज करो कोई बल्कि ग्रुप CH3 आ गया, Cl आ गया, यहाँ पे भी CH3 Cl आ गया, तो अगेन बच्चा ये क्या करेगा, रोटेट कर लेगा ना। देखो फिर से कहानी क्या होगी, ध्यान से सुनना, फिर से कहानी क्या होगी, फिर से कहानी ऐसी होगी कि एक रिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा, देखो, और दूसरा रिंग फिर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। यस सर। मतलब मैं फिर से हाथ से समझाता हूँ, वीडियो देख लेना, थोड़ा सा ही समझना है। ये एक रिंग आपका ऐसा है, दूसरा रिंग परपेंडिकुलर चला गया, तीसरा रिंग तो फिर ऐसे हो जाएगा ना बच्चा। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं ये परपेंडिकुलर होंगे या पैरेलल, एक ही प्लेन में होंगे? सेम एक ही प्लेन में होंगे। वेरी गुड। तो मैं कहूंगा कि सर अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो आप उसको बना के समझा सकते हो कि देखो बच्चा ये हो गया आपका वेज, ठीक है, ये हो गया आपका डैश जो पीछे की तरफ, और ये हो गया फिर से उसी प्लेन में। देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो मैं कहूंगा सर यहाँ पे जो मिथाइल है वो पीछे है, यहाँ वाला मिथाइल भी पीछे है, यहाँ वाला मिथाइल आगे है, यहाँ वाला मिथाइल भी आगे, आगे की तरफ हमारी तरफ निकला हुआ है। अब यहाँ पर वाला जो बचा मिथाइल है वो बोर्ड के प्लेन में है, तो ये भी तो बोर्ड के प्लेन में है, तो क्या इसका सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है क्या, सोचो।
अरे हाँ है ना, क्योंकि ये मिथाइल एक बार इधर रहेगा, एक बार इधर भी तो हो सकता है। बोलो बच्चा। यस यस सर। तो मैं कहूंगा ये वाला फॉर्म क्या होगा, सिस होगा या ट्रांस होगा? सिस सिस होगा ना बच्चा, मिथाइल मिथाइल एक तरफ है। ये हमारा रेस्ट्रिक्टेड यूनिट है पूरा का पूरा, देख लो ये वाला, दिस इज आवर रेस्ट्रिक्टेड यूनिट, ये घूमेगा नहीं। अब इसका ट्रांस अगर हमें बनाना हो तो हम कैसा बनाएंगे? ये लो सर बन गया, यहाँ पर हम बना देंगे वेज डैश। ये देखो, अब यहाँ पे जो रिंग बना हुआ है फिनाइल वाला, इसमें बस उल्टा ग्रुप जोड़ देंगे, यहाँ पे मिथाइल जोड़ देंगे तो यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ देंगे तो यहाँ क्लोरीन आ जाएगा। तो क्या ये ट्रांस जैसा दिख रहा है बच्चा? यस 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 सर। तो मैं कहूंगा वो सिस है, ये ट्रांस है, तो खत्म। ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? हाँ करेगा। GI शो करेगा। करेगा तो आप ये कंडीशन को बढ़िया से डायग्रामेटिक लिख लो, ताकि आप कभी कॉपी खोलो, ये फिनाइल है बच्चा ठीक, कभी कॉपी खोलो तो आपको समझ में आए कि ट्राई फिनाइल में जीआई शो करेगा, बाई फिनाइल में नहीं करेगा, क्योंकि बाई फिनाइल में दोनों रिंग परपेंडिकुलर है, और ट्राई फिनाइल में जो तीसरा रिंग है और पहला रिंग है वो पैरेलल होगी। कॉपी कर लो बढ़िया से, उसके बाद मैं तुम्हें आगे समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन देता हूँ। कॉपी करो जल्दी से। यस सर हो। सभी के हो गए? एक मिनट सर। हाँ, सर अभी थोड़ा सा बचा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, आप आराम से कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको टाइम भी मिल जाएगा। क्वेश्चन, जीआई है या नहीं, बस आपको यही बताना है, ठीक है। बल्कियर ग्रुप अगर अटैच नहीं है तो रोटेशन होगा, तो वो जीआई शो नहीं करेंगे, कहने का मतलब जीआई पॉसिबल नहीं है फिर, ठीक है। चलिए बताइए, जीआई है या नहीं? नहीं है। नो सर। रीजन क्या दोगे? तो बल्कियर ग्रुप बल्कियर ग्रुप नहीं, बाय फिनाइल है। बल्कियर ग्रुप नहीं है, ये रीजन है। नहीं सर, डिफरेंट प्लेन में रोटेशन ही है, है। डिफरेंट प्लेन में है, ठीक है। यस सर। चलो, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, और यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड CH, CH3 है। बताओ जीआई है या नहीं है? है सर। कहाँ पे जीआई है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड पे। क्या फिनाइल सिस्टम में जीआई है क्या? नो सर। नहीं है, फिनाइल सर। सिस्टम में नहीं है बच्चा, डबल बॉन्ड के अराउंड है। मैं कहूंगा जीआई है, यहाँ जीआई नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बताइए जीआई है? यस है सर। यस सर। है सर। फंस गए ना, फिर फंस गए ना, तुरंत फंस जाते हो तुम लोग। थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अरे ये दोनों ग्रुप सेम है ना, ध्यान से देखो ना। यस सर। तो नहीं अगर ग्रुप सेम है तो यहाँ पे Cl का डिस्टेंस चेंज होगा क्या? आप Cl को यहाँ से यहाँ ले आओगे तो चेंज होगा क्या डिस्टेंस? अरे डिस्टेंस कहाँ बदलेगा, दोनों ग्रुप जो लगा हुआ ग्रुप है वो अलग होना चाहिए, सेम होना चाहिए? अलग। अलग। ये तो कॉमन सेंस है ना, कि यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे आप ध्यान से देखो सेम नहीं है, तो मैं कहूंगा जीआई पॉसिबल नहीं। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं या मिथाइल लगा दूं, यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं, यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं, यहाँ पे मिथाइल लगा दूं, अब बताओ जीआई है? यस सर। है सर। हाँ सर जीआई है, यहाँ जीआई है। क्लियर है ना बच्चा? चलो लास्ट केस पढ़ लो। जीआई इन
बाइफिनाइल सिस्टम, बाइफिनाइल कह रहा हूँ, बाइसाइक्लो सिस्टम, बाइसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है जीआई का आपका। जीआई का मतलब नहीं, जीआई में और भी बहुत सारी चीजें पढ़ना है, मतलब जीआई जहां जहां है वहां नहीं है उसका लास्ट टॉपिक। चलो लिखो बच्चा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन बाइसाइक्लो कंपाउंड। इसमें मैं मात्र 2 एग्जांपल आपको पढ़ाऊंगा, बस 2 एग्जांपल, और दोनों एग्जांपल आपको अगर मैं कहूं तो याद रखना है, क्योंकि आपको वो चीज अभी फील नहीं आएगी। मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक वीडियो, एक लिंक भेजूंगा पेज का, 3 डायमेंशनल पिक्चर है वहां पे, वहां उसको घुमा घुमा के आप देखना कि ये मॉलिक्यूल कैसे दिखता है, नहीं दिखता है, वहां पे दूंगा, उसके बाद वो चीज क्लियर होगी। अभी के लिए पहले मैं एग्जांपल लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। क्या ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है बच्चा, बोलो। है सर। यस है सर। सर। ठीक है, अगर यहाँ पे बाइसाइक्लो कंपाउंड है तो इसका नाम भी जानते होगे आप, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा, देखो नंबरिंग यहीं से करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आएगा बाइसाइक्लो नंबरिंग। 5,5,0 5 नहीं बच्चा, 4 ना, ध्यान से देखो, बाइसाइक्लो 4,4,0 डेकेन। 4,4,0 और डेकेन, ठीक है ना। हाँ सर। ठीक, इसका कॉमन नेम है बच्चा, इसके कॉमन नेम को आपको ध्यान रखना है, डेकालिन बोलते हैं, ठीक है, डेकालिन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डेकालिन बोलते हैं इसको कॉमन नेम, मैंने पहले बोला कॉमन नेम बार बार बहुत सारे आएंगे, इस कंपाउंड का कॉमन नेम है डेकालिन। अब डेकालिन में जीआई पॉसिबल होता है, अब ये आपको फील नहीं आएगा, हो सकता है क्योंकि आप इसके 3D स्ट्रक्चर को पहचान नहीं पाओगे, बट मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ में, मेरे साथ स्ट्रक्चर देखना मैंने कैसे ड्रॉ किया, वरना आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। देखो बच्चा, यहाँ पे 6 की रिंग है और 6 की रिंग है, दोनों से आपस में जुड़े हुए हैं, ये बीच में जो जंक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला कार्बन बच्चा क्या है, sp3 है ये, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. ये भी कार्बन sp3 है, बोलो। यस सर। Yes. यस सर। यस सर। अब ये सिस और ट्रांस में कैसे दिखता है ये तुम्हें दिखा देते हैं, देखना। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इसको चेयर फॉर्म बोलते हैं, जो भी हम कन्फर्मर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। परेशान मत होना इतने से एग्जांपल में कि सर ये कैसे एग्जांपल है, आप इसमें बिल्कुल भी परेशान मत होना, आप बस ड्रॉ करना सीखो कि मैंने किस तरह से ड्रॉ किया है, ठीक है। दिस इज द चेयर फॉर्म, ठीक है। अब देखना बच्चा, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं आपसे, तो देखो ये वाला कार्बन sp3 है, ब्लू वाला, ये येलो वाला जो मैंने मार्क किया है, बोलो। हाँ सर। ये Yes, वैलेंसी, ये वैलेंसी नीचे की तरफ है, ये वैलेंसी भी नीचे की तरफ है, ये वैलेंसी भी नीचे की तरफ है। मुझे बताओ बच्चा, sp3 में ज्योमेट्री कैसी आती है, पिरामिडल। टेट्राहेड्रल। ठीक है? अगर 3 ज्योमेट्री नीचे की तरफ है तो एक ज्योमेट्री कहाँ होगी, ऊपर की तरफ, हाँ सर। Yes, sir. यस सर। पे लगा होगा ऐसे हाइड्रोजन, ठीक है बच्चा, ध्यान से सुनना, यहाँ लगा होगा ऐसे हाइड्रोजन, तो थोड़ा हल्का ही ऐसे करो ताकि तुम्हें फील आ जाए कि हाँ ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है। सिमिलरली बच्चा, यहाँ पर जो पॉइंट है इसमें 3 वैलेंसी ऊपर की तरफ है, ठीक है। अगर आप बढ़िया से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, एक हाइड्रोजन कहाँ होंगे, नीचे की तरफ, 2 हाइड्रोजन ऑपोजिट टू ईच अदर है ना। हाँ Yes, सर। sir. तो अगर दोनों ऑपोजिट टू ईच अदर है तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। ये डेकालिन का ट्रांसफॉर्म होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में दूंगा, फिर उसके बाद डिस्कस करूंगा, उसका लिंक भेजूंगा मैं। ये अभी आपको सिर्फ रटना है एक तरह से, मान के चलिए, क्योंकि स्टार लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट भी है, और ध्यान भी रखना है कि 2 इसके फॉर्म होते हैं। इसका सिस फॉर्म कैसा दिखता है ये देखिए, मैं सिस फॉर्म बना रहा हूँ। देखिए बच्चा, इसका ये सिस फॉर्म है, टोपी के जैसा। ये टोपी कैप जो होता है ना, कैप, उसी के जैसा शेप दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें समझाना चाहूँ तो देखो, इस तरह से अगर मैं मूर्ति बना दूं भगत सिंह का, तो यहाँ भगत सिंह जैसा दिखेगा, कैप लगाया हूँ,
मतलब तुमको फील दिलाने के लिए बता रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। कहने का मतलब ये कैप के जैसा सिस है। अब ये सिस क्यों बोलते हैं सुनो अच्छे से। फिर से ये वाला पोजीशन देखो, sp3 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन किस डायरेक्शन में बचा, ऐसे होंगे, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर 3 वैलेंसी कुछ ऐसे 1 2 3, तो तीसरा चौथा वैलेंसी कैसे होगा, ऐसे होगा, बोलो। Yes, sir. तो दोनों हाइड्रोजन एक तरफ है ना, सेम साइड है ना, ऑपोजिट तो नहीं है ना। नो सर। अगर सेम साइड है तो हम इसको बोलेंगे सिस फॉर्म। तो ये बच्चा सिस फॉर्म होता है, ये ट्रांसफॉर्म होता है। अभी के लिए फिलहाल तो आप इसको रट के रखें, बाकी टाइम आने पे हम इसका एक्सप्लेनेशन जरूर आपको देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको कि ये दोनों फॉर्म इसके बनते हैं, एक सिस फॉर्म, एक स्ट्रक्चर बनाना याद रखना है। हाँ स्ट्रक्चर बनाना ध्यान रखो ना बच्चा, तुम्हें आगे तब समझ में आएगा क्या हो रहा नीचे वाला हाइड्रोजन, है। क्या बोले बच्चा? सर नीचे वाला जो हाइड्रोजन, नीचे वाला जो सर हाइड्रोजन बना उसे एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ देखो बता देते हैं। यहाँ पर बच्चा 1 2 3 3 वैलेंसी ऐसी है, तो टेट्राहेड्रल होने के लिए क्या होनी चाहिए, एक वैलेंसी इधर होनी चाहिए, हाँ या ना। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है, ऐसा ही तो होता है। तो 1 2 3 वैलेंसी दिख रही, चौथी वैलेंसी यहाँ होगी, 1 2 3 वैलेंसी यहाँ दिख रही, चौथी। यहाँ पर कंडीशन चेंज है, यहाँ पे 3 वैलेंसी ऊपर दिख रही है तो एक वैलेंसी नीचे होगी, यहाँ 3 वैलेंसी नीचे दिख रही है तो एक वैलेंसी ऊपर होगी। कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रल आपको दिखाना है। बढ़िया से इसको ड्रॉ कर लो, बढ़िया से ड्रॉ करना, जल्दबाजी करके गलत मत कर देना, ठीक है। सिस फॉर्म कैप के जैसा दिख रहा है, सी फॉर कैप, सी फॉर सिस। और ट्रांसफॉर्म जो आपका चेयर फॉर्म के जैसा दिखता है, इसको हम आगे कंफर्म में पढ़ेंगे। इसको कॉपी कर लो। सर ये साइड फॉर्म है ना ऊपर वाले एग्जांपल का? हाँ बच्चा, ऊपर वाले एग्जांपल का साइड व्यू है ना सर, ये वाला इस एग्जांपल का साइड व्यू। हाँ मैं आपको बिल्कुल साइड व्यू है ये। मैं आपको वीडियो जब दूंगा, मतलब जब एनिमेशन में आपको शेयर करूंगा ना, तो ट्रांस और सिस सेपरेट करके तुम देखना। जब तुम ट्रांस और सिस को सेपरेट करके देखोगे तो तुम्हें फील आएगा कि कहाँ पे ये कैप बन रहा है और कहाँ पे ये बन रहा है, तुम्हें खुद फील आ जाएगा। वहां पे मार्क किया हुआ है, मैं जो तुम्हें एनिमेशन भेजूंगा तो देखना तुमसे। एक और एग्जाम्पल है बच्चा, बस उस एग्जाम्पल को आपको ध्यान रखना है। सपोज करो एक एग्जांपल मैंने लिया जहां पे यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ और ये भी बाईसाइक्लो है। तो बाईसाइक्लो है तो यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया इस कार्बन से, ठीक है। आपको बाईसाइक्लो की फील आनी चाहिए कि बाईसाइक्लो कैसे, ये दोनों इस तरह से जुड़ा हुआ है। ये तो पहले भी आपने बताया था। हाँ ठीक है बच्चा, तो अभी भी फिर भी ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए क्लोरीन है, यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन है। तो अगेन बच्चा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ना, रिंग के अंदर है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, हाँ या ना। यस सर। तो मेरा ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल दूसरा नंबर है। अगेन इसको आपको ध्यान रखना है, आर फॉर रट्टा मारना है बेसिकली। ये भी जीआई शो करता है बच्चा, कैसे, ध्यान से देखो। देखो क्लोरीन अगर इस डायरेक्शन में है तो क्लोरीन के डबल बॉन्ड के साथ डिस्टेंस कुछ ऐसा है ना, ये वाला डबल बॉन्ड के साथ डिस्टेंस है। अगर मैं क्लोरीन को पोजीशन को चेंज कर दूं, देखिएगा, अगर मैं क्लोरीन के पोजीशन को चेंज कर दूं, मैं कह दूं भाई क्लोरीन तुम उधर चले जाओ और हाइड्रोजन तुम इधर आ जाओ, तो देखिएगा बच्चा, क्या ये क्लोरीन का डिस्टेंस डबल बॉन्ड से चेंज हो गया ना। यस सर। तो Yes, हम इसको हम बोलते हैं यहाँ भी जीआई बच्चा पॉसिबल है। बस आपको ये मात्र एग्जांपल याद रखना है क्योंकि सीट में हमने ये क्वेश्चन डाल रखा है। ये इसको बोलते हैं रिजिड सिस्टम, या फिर हम इसको बोलते हैं, इसको रिजिड सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये वाला फिक्स है, ये वाला। तो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में कोई चेंज हो रहा है क्या? हाँ चेंज हो रहा है, क्लोरीन के चेंज होने से डबल बॉन्ड के साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा है। ये स्पेशल केस है, सबसे अलग, सबसे जुदा, लेकिन इसी एग्जांपल से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कैसे, ये देखिए, बताइए क्या ये जीआई शो करेगा क्या? नो सर। नहीं करेगा। वेरी गुड। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि क्लोरीन के पोजीशन को चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है ना बच्चा, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। क्या ये जीआई शो करेगा? नो नो नहीं, क्योंकि दोनों साइड क्या बचा? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। बहुत बढ़िया। बस Same इसी distance कंसेप्ट को समझना है कि डिस्टेंस बदला नहीं। डबल बॉन्ड के साथ हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्लोरीन की या किसी भी ग्रुप की, जरूरी है क्लोरीन हो, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है। बस ये दो केसेस थोड़े से स्पेशल है बच्चा।
जो आपको यहाँ पे समझना था, जो मैंने आपके सामने डील कर दिया। एज सच अब कोई केसेस नहीं बचे हैं जीआई के। आई थिंक सो आपको जीआई समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े क्या? यस सर। चलिए हेडिंग डालिएगा बच्चा, नया टॉपिक। अब टॉपिक चेंज हो रहा है, जीआई जीआई बहुत देख लिया। हेडिंग डालिएगा नोमेनक्लेचर ऑफ जीआई सिस्टम, ऑफ जीआई सिस्टम। जीआई सिस्टम में नोमेनक्लेचर कैसे यूज करते हैं, इसका क्या रोल होता है? बहुत बड़ा रोल होता है। नोमेनक्लेचर तो आपने सीखा है यूपीएससी में, लेकिन अब थोड़े से और बढ़िया चीज सीखोगे, जिसको हम सिस, ट्रांस, ई और जेड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें 3 फॉर्म हमें पढ़ना है बच्चा। सिस ट्रांस सिस्टम, दूसरा होता है ई जेड सिस्टम, और तीसरा होता है बच्चा सिन एंटी सिस्टम। सिन एंटी सिस्टम, ये 3 सिस्टम आपको यहाँ पे सीखना बच्चा। तो आपका नोमेनक्लेचर, जैसे जो मेरी बात समझो, अगर कोई आपके सामने से गुजरता है, किसी का नाम आपको पता है, रामू, श्यामू, कालू, सीता, गीता, मोहन, राधा, तो बुलाते हो ना उसको। एग्जैक्टली वैसे ही अगर कोई यूनिट जीआई शो कर रहा है, तो उस जीआई यूनिट का नाम क्या होगा? ई होगा, जेड होगा, सिस होगा, ट्रांस होगा, सिन होगा, एंटी होगा। सब अपने अपने सिस्टम में अलग अलग बातें करते हैं। इनमें से जो 2 है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। सिन एंटी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा है आज के टाइम में। सिन एंटी की औकात ना के बराबर, नेग्लेजिबल कर दी गई है उसको, लेकिन फिर भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए पहला हेडिंग डाले बच्चा, सिस ट्रांस सिस्टम। सिस ट्रांस सिस्टम, ये तो आपको पहले से पता है। क्या सिस का डेफिनेशन पता है क्या बच्चा? बताइए क्या होगा। सर सेम ग्रुप सेम साइड। सेम ग्रुप ऑन सेम साइड और प्लेन। सेम ग्रुप ऑन सेम सेम प्लेन। साइड। सेम हाँ साइड। सही है, गुड। लिख ले बच्चा, सिस का डेफिनेशन लिखे। व्हेन the same groups are on same side about the GI unit। about the GI unit का मेरा मतलब है कि जिसके अबाउट GI शो कर रहे हैं, उस पूरे को एक यूनिट मान ले, तो ग्रुप सेम साइड है या अपोजिट साइड है। इसी तरह से हम डिसाइड करते हैं सिस और ट्रांस। तो ट्रांस का डेफिनेशन भी आपको पता चल गया कि when the same groups are on opposite side about the GI unit। ठीक है, बहुत इजी है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। जैसे C डबल बॉन्ड C है, CH3 है, H है, CH3 है, H है। बताओ बच्चा, ये C से या ट्रांस है? ट्रांस। किसी भी 2 ग्रुप को ले लो, चाहे जो तुम्हारा मन करे, लेकिन वो दोनों ग्रुप सेम होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखे, दोनों ग्रुप सेम होने चाहिए। तो CH3 इस जगह ले लिया, CH3 इस जगह ले लिया, तो दोनों आपस में अपोजिट साइड है, तो हम इसको ट्रांस बोलेंगे। जैसे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। बताओ ट्रांस। ट्रांस। अब किसी बच्चे का डाउट होगा कि सर ये वाला ग्रुप तो सेम नहीं है। उससे मतलब नहीं है, कोई भी एक ग्रुप अगर सेम साइड है या डिफरेंट साइड है, अपोजिट साइड है, तो हम उसको सिस ट्रांस बोल सकते हैं। ये ट्रांस हो जाएगा। बताओ बच्चा, ये सिस होगा या ट्रांस होगा? सिस। समझ में आ रहा है ना सिस क्यों होगा? यस सर। क्योंकि यहाँ फ्लोरीन और फ्लोरीन सेम साइड है। ये हमारा जीआई यूनिट है, क्योंकि n = 3 है, तो टर्मिनल के बाद जीआई भी शो करेगा। मैं कहूंगा ये सिस है। क्लियर है ना? यस सर। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। तो सिस ट्रांस सबको आता है, मैं सिस ट्रांस की तरफ नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं सिस ट्रांस की तरफ नहीं जा रहा हूँ, सबको आता है ये चीज। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ। नंबर 2, EZ सिस्टम।
ईजेड सिस्टम क्या होता है बच्चा, समझते हैं इसको, बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार टॉपिक है ये ईजेड सिस्टम, जिसमें ई का फुल फॉर्म होता है बच्चा एंटजेजन, एंटजेजन, और जेड का फुल फॉर्म होता है जूसामिन, जूसामिन, ठीक है। इसका मतलब होता है बच्चा, इसका मीनिंग होता है ऑपोजिट, और इसका मीनिंग होता है सेम साइड, सेम साइड, या फिर आप इसको टुगेदर भी बोल सकते हैं, ठीक है, टुगेदर। कॉपी कर लीजिए। फिर n इक्वल टू 3 क्या लिखें ऊपर? n इक्वल टू 3 बच्चा, ये तो यूनिट है ना, एक रिंग, एक डबल बॉन्ड, एक रिंग, तो इसी के अबाउट तो कर रही है ना GI यूनिट। ओके, ये हमारा एक यूनिट हो गया। n इक्वल टू 3 हमें ये बता रहा है कि वहां GI पॉसिबल है, क्योंकि टर्मिनल ग्रुप सेम प्लेन में है, बताया था ना। यस सर। चलो, एलियन का नाम नहीं है रे पगले, एलियन का नाम नहीं है, जर्मन वर्ड्स है, ठीक है। हाँ, साइंटिस्ट है हमारे, 2 साइंटिस्ट के अलग अलग नाम है, एंटजेजन एंड जूसामिन, ठीक है। अब सुनो इनका मतलब क्या है, इनका डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे ई का डेफिनेशन, उसके बाद जेड का लिखेंगे। when the higher priority groups are on opposite side about the GI unit। देखिए अपोजिट यहाँ पहले इसका मीनिंग था, तो अपोजिट साइड हमने क्या कर दिया बच्चा, हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स को अबाउट द GI यूनिट। Z क्या हो जाएगा बच्चा, Z हो जाएगा when the higher priority groups are on same side about the GI unit, अब देखो Z कब बोलेंगे, E कब बोलेंगे, इतना पक्का हो गया कि अगर हमारा कोई रिंग है और यहाँ पे एक लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है और एक हायर प्रायोरिटी ग्रुप है, अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप है और ये लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है, तो बताओ बच्चा, LP का मतलब है लोअर प्रायोरिटी, लोन पेयर नहीं है, दिस इज LP का मतलब लोअर प्रायोरिटी, और सर HP का ई है। मतलब हाँ हायर प्रायोरिटी। बताओ बच्चा E है या Z है, ये ई। हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड के कारण हम बोल देंगे E, क्लियर है ना। यस सर। सिमिलरली बच्चा अगर इस तरह से सिचुएशन आ जाए कि हायर प्रायोरिटी सेम साइड हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, जेड। अब क्वेश्चन मन में आया होगा आपके कि सर ये हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी आप डिसाइड कैसे करोगे। हाँ, अब इसके लिए एक रूल आया, वो डिसाइड किया कि हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी हम कैसे दिखाएंगे। तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, और कॉपी हो जाए तो बताइएगा, हम इसको पढ़ते हैं कि कैसे हो गया। बहुत बढ़िया। एक मिनट सर। Priority can be decided by CIP sequence rule, यही वो रूल है जिससे पूरा एक रेस हमारा बना हुआ है, रेस नंबर 14, CIP सीक्वेंस रूल, ठीक है। यस सर। अब क्वेश्चन आता है सर ये CIP सीक्वेंस रूल है क्या और इसका फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको CIP सीक्वेंस रूल आएगा तो आपको EZ आएगा, EZ आएगा तो आप नोमेनक्लेचर सीख जाओगे, खत्म, बस यही चीज सीखना है। तो लिख लिया क्या यहाँ तक सर एक मिनट। यस सर। हो जाए तो बता दीजिएगा बच्चा, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। डन सर। हो गया सर। वेरी गुड। हेडिंग डाले बच्चा CIP सीक्वेंस रूल, CIP सीक्वेंस रूल। CIP का फुल फॉर्म होता है बच्चा कैन इन गोल्ड प्रीलॉग
सीक्वेंस रूल। सर ये नाम कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? सर ये शुरू पहला वर्ड क्या लिखा है? कैन इन गोल्ड प्रीलॉग सीक्वेंस रूल। ठीक है, सीआईपी का फुल फॉर्म आपको याद नहीं रखना है, आप परेशान मत हो कि सर ऐसे नाम कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, नाम है तो बस मैं तुम्हें बता दिया, कभी आ जाए तो CIP, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा CIP से। कैन इन गोल्ड प्रीलॉग बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो अब इनके ओरिजिन किसी साइंटिस्ट का नाम होगा? हाँ, साइंटिस्ट का ही नाम है, सीक्वेंस उन्हीं के हिसाब से मिला है। अब इसमें तीन साइंटिस्ट हैं, कैन इन गोल्ड और प्रीलॉग, तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, सर इंडिया से नहीं होता क्या कोई साइंटिस्ट? नहीं होता है ना, आर्यभट्ट है ना? बहुत सारे हैं। ठीक है होते हैं ना, रामानुजन भी तो थे। बिल्कुल बिल्कुल। सर चलो, जैसे कोई हो सोनू रूल। नहीं हमारे है ना, हम तो पढ़ाते हैं, हम तो सोनू रूल, सोनू स्पेशल रूल, सोनू सर स्पेशल रूल्स नाम से पढ़ाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब बच्चा CIP सीक्वेंस रूल क्या है, तो उसमें समझेंगे रूल नंबर 1। इनके रूल है, बेहतरीन रूल है, आपको इजेड समझ में आ जाएगा। तो पहला रूल लिखेंगे, प्रायोरिटी इज गिवन according to atomic number of directly attached atom, जो उससे डायरेक्टली अटैच्ड एटम है उससे हमें डिफाइन करना है प्रायोरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी, हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी। एग्जाम्पल के साथ हम चलेंगे तो समझने में आपको आसान होगा। देखिए बच्चा, सपोज कीजिए आप फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 है। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, जरा समझिएगा गौर से। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो फ्लोरीन, अब देखो यहाँ पर ये GI यूनिट है, इससे दो चीज अटैच्ड है, फ्लोरीन अटैच्ड है और कार्बन अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच्ड। मुझे बताओ एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? सर फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन को हम हायर प्रायोरिटी दे देंगे। यहाँ पे आ जाओ, क्लोरीन और कार्बन अटैच्ड है, बताओ प्रायोरिटी किसको दोगे? क्लोरीन को। तो दो हायर प्रायोरिटी, सेम साइड है ना? हाँ सर। तो हम इसको क्या बोल देंगे? Z। नो डाउट ये सिस भी है, देखो ध्यान से, दिख रहा है ये सिस भी है। ऐसा कंक्लूजन मत निकाल लेना कि जो सिस होगा वो Z होगा, ये गलत है। जो सिस होगा वो Z भी हो सकता है और E भी हो सकता है, ये आगे तुम्हें समझ में आएगा। तो कंक्लूजन मत निकाल लेना कि जो सिस है वो Z है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो रूल नंबर 2, इन केस ऑफ isotopes priority is given according to mass number। जिसका मास नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। ध्यान से सीखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ट्रिटियम है। बताइए, पहले वाले ग्रुप को ध्यान से देखें, एटॉमिक नंबर सेम हो गया ना बच्चा दोनों में, है ना? यस सर। तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में प्रायोरिटी किसको दीजिएगा? ड्यूटेरियम। क्यों ड्यूटेरियम को दीजिएगा? मास नंबर ज्यादा है। और इधर किसको दीजिएगा? ट्रिटियम। तो ये Z या E? Z। ध्यान देंगे, इस तरह से मत देख लीजिएगा, हमें इन दोनों में कंपेयर करना है और इन दोनों में कंपेयर करना है। इन दोनों में नहीं कंपेयर करना है कि कौन हायर प्रायोरिटी कौन लोअर प्रायोरिटी। एक एग्जांपल और तुम्हें समझाने के लिए, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे
ड्यूटेरियम लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा हुआ है। बताइए बच्चे, बढ़िया से सोचिए पहले। Z। पहले एक सेकेंड, पहले इन दोनों पहले इन दोनों में बताओ प्रायोरिटी किसको दोगे? इन दोनों में बताओ। कार्बन। कार्बन। ऐसा मत बोल देना कि सर ड्यूटेरियम को, क्योंकि मास नंबर, अरे मास नंबर वैसे नहीं देखना, मास नंबर किसका देखना है? सिर्फ आपको रूल नंबर 1 से काम हो जाएगा, डायरेक्टली अटैच्ड एटम का एटॉमिक नंबर। क्या इसका एटॉमिक नंबर 1 है? यस सर। इसका एटॉमिक नंबर 6 है। कौन जीत गया? कार्बन। तो हायर प्रायोरिटी सेम साइड। बताओ आंसर। Z। अब देखो ये सीस है या ट्रांस है? ट्रांस। वो आपको लगता होगा कि ट्रांस का मतलब अपोजिट होता है, तो ये ई होना चाहिए, लेकिन ये ई है क्या? नो सर। तो ऐसा मन में मत ले आना कि ट्रांस होगा तो ई होगा, सीस होगा तो जेड होगा। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा ट्रू कभी नहीं है। सीस अलग है, ट्रांस अलग है, ई और जेड अलग है। रूल नंबर 3। डिस्कशन नहीं करेंगे? ज्यादा क्वेश्चन कहाँ दिया है डिस्कशन में? कुछ होमवर्क ज्यादा दिया है क्या कुछ? सर पहले रेस 13 भी पढ़ी टाइम भी है हो गया है और 2 मिनट ही रह गए। कोई बात नहीं, टेस्ट पेपर डिस्कस कोई नहीं बात नहीं करेंगे। सर, आज लेट आए थे तो पढ़ा दो। टाइम हो हाँ गया। आज हाँ अगली क्लास भी है सर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि 20 मिनट आज की हमारे क्लास भी है ऑलरेडी सर। 20 मिनट हमारे ऑलरेडी बर्बाद हुए थे, तो हमें थोड़ा सा 5 मिनट पढ़ाने ही दे दो। 5:35 में छोड़ देंगे। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, कि अगर बचे हुए हैं कोई सीट रेसेस तो आप रखें, उसको करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डिस्कस कर देंगे। टेस्ट पेपर का कोई डिस्कशन की बात कर रहा था, तो टेस्ट पेपर का हमने सॉल्यूशन अपलोड करवा दिया है, ठीक है। सॉल्यूशन आपको देखना है पहले। अगर सॉल्यूशन में आपको नहीं समझ में आता है तो फिर यहाँ पे डिस्कशन आप पूछें, उसके लिए हम आपको बता देंगे। लेकिन पहले आपको सॉल्यूशन वहां से देखना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन तो यहाँ नहीं बोल सकते, लेकिन आपको सॉल्यूशन से समझना है, फिर डिस्कशन ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अभी हाँ बच्चा, क्या बोल रहे हो? आपकी बात समझ नहीं आ रही मुझे। सर वो पूछ रहे हैं आपने सोल्यूशन बनाया है? सॉल्यूशन नहीं, मैंने अपने फेज के बनाया, 3A का बनाया है, कोई 2A का बनाया है। मैंने आपके फेज का शायद सॉल्यूशन नहीं बनाया। सॉल्यूशन डलवा दिया कहने का मतलब आपके सॉल्यूशन मिल गए होंगे। सारे फेजेस में सॉल्यूशन मतलब पोस्ट हो जाती है, तो हमने जो सॉल्यूशन बनाया था वो डलवा दिया, तो आपके पास भी जो सॉल्यूशन बनाए होंगे टीचर ने वो पहुंच गया होगा। लिखो, इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम इज सेम। अगर एटम सेम हो गया, देन मूव टू नेक्स्ट हाईएस्ट एटॉमिक नंबर एटम। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर एटम, ठीक है। अब ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, ध्यान से समझिए कैसे इस रूल का अप्लाई करते हैं, कैसे सोचते हैं। इसमें भी मैं 2 एग्जांपल दूंगा तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। सपोज करो CH2F है और यहाँ पे CH2Cl है। यहाँ पे आपके Cl है, या यहाँ पे फ्लोरीन है, और यहाँ पे CH2Cl है। अब हमसे पूछा गया ये C होगा, ये E होगा या Z होगा, बताओ। तो सुनो बच्चा, रूल समझो। पहले इन दोनों ग्रुप में हमने देखा, तो इन दोनों ग्रुप का देखो, पहला आइटम क्या है? सेम है ना? यस सर। यस सर। पहला आइटम सेम है, डिसाइड नहीं कर पा रहे ना। तो इफ डायरेक्टली अटैच्ड आइटम इज सेम, अब तब गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब जब गाड़ी आगे बढ़ाया तो पता चला कि ये कार्बन कितने क्या किससे किससे अटैच्ड है, बताओ जरा। 2 हाइड्रोजन 1 फ्लोरीन। हाइड्रोजन से। तो जो भी अटैच्ड है ना उसको लिख लिया करो। कैसे लिखोगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में। एक फ्लोरीन से 2 हाइड्रोजन से, क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, Yes. ये वाला कार्बन किससे किससे अटैच देखो जरा। 2 हाइड्रोजन 1 दो फ्लोरीन। हाइड्रोजन से। तो मुझे बताओ प्रायोरिटी किसको दोगे? क्लोरीन वाले को। क्लोरीन वाले को। तो दिस इज द हायर प्रायोरिटी ग्रुप। खत्म। अब आ जाओ दूसरे साइड। यहाँ पर डायरेक्टली अटैच फ्लोरीन है और यहाँ पे कार्बन है। फ्लोरीन। क्लोरीन। किसी को ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ क्लोरीन है तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए? नो सर। नो सर। बहुत बढ़िया बच्चा। ध्यान देने की बात यह है कि जब एटम पहला वाला डिफरेंट नहीं है तो दूसरे की तरफ नहीं कूदना है। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। पहला वाला से ही जब आंसर आ जा रहा है तो कहानी खत्म। जब पहले वाले से आंसर आ जा रहा है तो दूसरी तरफ नहीं जाना है, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे आयोडीन हो, चाहे कुछ भी, उससे मतलब ही नहीं है।
तो हायर प्रायोरिटी हमने उसको दिया, तो ये ई है या जेड है? ई। चलो बहुत बढ़िया। एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं, मैंने जैसा कि बोला, उसके बाद क्लास खत्म करूंगा यहीं पे। चलिए बताइए। जेड। जेड है। अच्छा, एग्जांपल्स नोट डाउन जरूर करना बच्चा, रूल के नीचे में, समझ नहीं आया। पहला वाला एटम कार्बन है, दूसरा वाला एटम ऑक्सीजन है, क्या है? मूव ऑन करने की जरूरत है क्या? नो सर। नो सर। यहाँ पर सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है ऑक्सीजन से अटैच वाले का, तो इसको हायर प्रायोरिटी दे दो। इधर किसकी प्रायोरिटी ज्यादा बचा? फ्लोरीन की। तो यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी मूव ऑन करने की, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हम जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा जेड। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? यस यस सर। यस सर। ठीक है, अगले क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तुम्हें समझाएंगे सर बहुत रूल बढ़िया नंबर से। बता दो एक बार। कौन सा रूल बता दें? 3। अभी 3 रूल और बचे हुए हैं बच्चा, सारे लोगों को मैं बोल रहा हूँ 3 रूल और बचे हुए हैं, जो मैं अगले क्लास में कंटिन्यू करूंगा। ऐसे रूल 3 बोल रहा है बच्चा कि अगर एटम अटैच्ड सेम हो जाए, जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है किससे? जीआई यूनिट से, अगर वो सेम हो जाए तो हम फिर नेक्स्ट हाईएस्ट एटॉमिक नंबर की तरफ मूव करेंगे। जैसे यहाँ पे दोनों एटम कार्बन हो गए, दिख रहा है? हाँ सर। तो हम जो नेक्स्ट हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें 3 चीजें अटैच्ड है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, और इसमें भी 3 चीजें अटैच्ड है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? सर क्लोरीन का। बस उसको प्रायोरिटी दे दिए। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे सच कोई हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें डायरेक्टली अटैच। हाँ सर, जैसे अगर इसमें फ्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जगह अगर फ्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन होता और नीचे क्लोरीन हाइड्रोजन और कुछ और होता, जैसे अगर चेंज हो जाते एटम्स, तो हो सकता था इसमें इस तरह से। यहाँ पे क्या रखूं, बोलो, तुम ही बोलो। सर इधर तो सर वही रख दीजिए जो ऊपर है, जैसे फ्लोरीन और ये CH2Cl है। ठीक है, इधर क्या रखूं, बोलो। इधर सर जैसे CHF और इससे अटैच्ड जैसे फ्लोरीन की जगह क्लोरीन है, और नीचे अगर कोई अलग ग्रुप होता जैसे CH2Cl ही होता अगर, तो सर इसमें हम सबके एटॉमिक मासेस का सम करके देखते फिर। नहीं, सम नहीं करना है आपको, ऐसे देखना, मैं समझाता हूं। इन दोनों में ये फ्लोरीन से अटैच्ड है और ये कार्बन से अटैच्ड है, तो हायर प्रायोरिटी फ्लोरीन को होगी। क्लियर है ये? यस सर। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, सेम है नहीं? यस अब सर। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करो। यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है कि ये कार्बन किससे किससे अटैच्ड है? क्लोरीन से, फ्लोरीन से और हाइड्रोजन से। हमेशा लोएस्ट में लिखा करो, ठीक है? ओके सर। यहाँ पे क्लोरीन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, अब इनको कंपेयर कर दो। क्लोरीन क्लोरीन कट गया। यस सर। कौन जीता, फ्लोरीन या हाइड्रोजन? सर फ्लोरीन। खत्म। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा? सर ऊपर वाले को। तो ये क्या हो जाएगा? जेड। अच्छा एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल्स की हम क्वेश्चन में करवाएंगे, ठीक है? ओके सर। सब तुम्हें अभी बता दे तो क्वेश्चन में क्या करोगे, दिमाग क्या लगाओगे? ठीक है, चलो बढ़िया है, मेहनत करते रहो, बाकी अपन मिलते हैं। अपन सिलेबस में अभी 2 चीजें और पढ़नी है, कोशिश करेंगे 1.5 लेक्चर में अपना जीआई खत्म कर देने का। एक लेक्चर और है, मतलब कोशिश करूंगा उसी में जीआई खत्म करूं, ठीक है? सर जीआई के बाद कितना बचता है? जीआई के बाद बच्चा कन्फर्मर्स पढ़ाएंगे। मैंने आपको ऑर्डर उसी समय बोला था, फर्स्ट पेज। जब मैंने आपको फर्स्ट पेज लिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि हम पहले सिलेबस में पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो अब खत्म होने पे है ऑलमोस्ट। अब कुछ चीजें और बची हुई है जो खत्म कराएंगे, ऑलमोस्ट 1 लेक्चर मान लो और 1.5 मान लो, डिस्कशन अगर हो गया तो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बाद में पढ़ाएंगे, उससे पहले कन्फर्मर्स, ठीक है? कन्फर्मर्स, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आएंगे या कन्फर्मर्स बोल लीजिए, ये आएंगे, उसके बाद ये आएंगे। बस इतना ही टॉपिक आपका बचा है, टोटल 10-11 लेक्चर का टॉपिक और बचा हुआ है। ओके सर। कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी हमें, क्योंकि हम थोड़ा सा स्लो पढ़ाते हैं आपके डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग। क्योंकि आप अगर अच्छा रिप्लाई देते हो तो कोई बात नहीं, हम 1-2 क्लास मैनेज कर सकते हैं, ठीक है?
ओके सर। चलिए, बाकी मैं नोट शेयर कर दूंगा, एंजॉय करो। थैंक यू। लास्ट वाला एग्जांपल जेड था क्या? लास्ट वाला एग्जांपल जेड। हाँ जेड था। हाँ जेड था ना, बिल्कुल जेड ओके था। सर। चलिए ठीक है बच्चा, अगले क्लास की सर वो तैयारी लिंक भेज देना। बाय सर। बाय Bye, बाय sir. सर, Thank you, बाय sir. बच्चा, Thank you, sir. बाय बाय बाय।